जय श्री राम। और फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इससे हर बार एक सीटेट की बात नहीं करी मैं, हर टेट में इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है और कैसे आता है उसकी हम एकदम बात आज करेंगे, ठीक है। तो हम सीधा इसकी बात पे आए। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? एरिक एरिक्सन, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है। चरण कितने हैं? 8, ठीक है। 3 चीजें। प्रतिपादक एरिक एरिक्सन, बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, चरण कितने हैं? 8। ये तो हुई नॉर्मल सी बात। और 8 स्वाभाविक है, इससे क्वेश्चन भी आता है, ऐसी बात नहीं। प्रतिपादक भी पूछ लिया जाता है। देखो, पूछा कुछ भी जा सकता है, मैं ये नहीं कह सकती ये नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। मान लो आपको जैसे किसी का भी दे, जैसे रॉबर्ट गैनी का दे दिया, जैसे किसी और का दे दिया, ठीक है, तो पूछा तो किसी का भी जा सकता है। तो एरिक्सन ने व्यक्तित्व के विकास को जब मनोसामाजिक अवस्थाओं के आधार पर रखा, मनोसामाजिक अवस्थाओं के आधार पर रखा मतलब उन्होंने कहा था कि व्यक्ति कैसे कैसे जब से वो जन्म होता है और उसकी मृत्यु तक वो अपने सामाजिक अनुभव से किस प्रकार से जुड़ता है, यानी कि जो उसके समाज के साथ जो उसके विशेष अनुभव होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि मनुष्य के सामाजिक अनुभव का प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण जो मनुष्य का विकास है वह जैविक परिपक्वता एवं सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। किसका? जैविक, यानी कि हमारी आनुवांशिकता, और किसका? हमारी परिपक्वता के सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक होता रहता है, ठीक है। व्यक्तित्व यानी कि हमारी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी पर्सोना शब्द से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ये तो बात होगी नॉर्मल, ठीक। अब हम बात करें एरिक्सन की, ठीक है। तो इतनी बात मैंने बता दी। एरिक्सन क्या कहते हैं? एरिक्सन ये कहते हैं कि जो व्यक्ति का जो विकास होता है उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक उसके सामाजिक अनुभवों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि उसकी जो जैविक जैविक यानी कि अनुवांशिक और जो उसकी परिपक्वता है उसके अंत्यक्रिया का परिणाम है उसका विकास, ठीक है। अब हम एरिक्सन की जो 8 अवस्थाएं हैं उनकी सीधी बात करेंगे, उन अवस्थाओं को समझेंगे और उन पे 2 मिनट चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एरिक्सन ने क्या कहा? उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई, ठीक है। इनको नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है और जीवन अवधि। अब आप पूछो इसको जीवन अवधि क्यों कहा गया? तो इसको जीवन अवधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जैसे जीवन की बात की, मैंने आपको अभी बताया था कि इन्होंने जन्म से लेकर और मृत्यु तक व्यक्ति जो सामाजिक अनुभव करता है, क्या करता है? व्यक्ति जो सामाजिक अनुभव करता है उनका उस पे जैविक और परिपक्वता के अंत्यक्रिया का परिणाम है, ठीक है। किसका परिणाम है? अंत्यक्रिया का परिणाम है। इतनी सी बात हो गई। इसलिए इसको जीवन अवधि यानी कि हिस्सों में बांट बांट के पढ़ाया है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी पहली अवस्था की, विश्वास बनाम अविश्वास। तो पहले तो मैं प्रयास करती हूँ आपको ये 8 अवस्था याद करवाने का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पहले नंबर की अवस्था कौन सी है, दूसरे नंबर की अवस्था कौन सी है, तीसरे की कौन सी है, चौथे की कौन सी है, पांचवी की कौन सी है, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें जो याद करेंगे वो हम यही प्रयास करेंगे कि जो हमारी अवस्थाएं हैं वो मतलब कितनी हैं और उनको हम कैसे याद करें। तो पहले विश्वास बनाम अविश्वास। चलो अब हम इसको ट्रिक से याद करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। विश्वास बनाम अविश्वास। मान लो कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए कब भेजता है? जब तक उसका बच्चा घर में अच्छा होगा, ढंग से रह रहा होगा, अनुशासन के साथ रह रहा होगा, तभी तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आएगा ना कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बाहर बहुत अच्छा रह सकता है। कहीं ना कहीं उसको क्या हुआ? अपने बच्चे पे विश्वास हुआ। क्या हुआ? विश्वास हुआ। जब उसने विश्वास हुआ तो अपने बच्चे को क्या दी? स्वतंत्रता दी। क्या दी? स्वतंत्रता दी, ठीक है। जब बच्चे को स्वतंत्रता मिल गई, जब स्वतंत्रता मिलते ही विश्वास हुआ, फिर स्वतंत्रता हुई। स्वतंत्रता मिलते ही सबसे पहले बच्चे ने क्या किया? मान लो बच्चों को स्वतंत्रता के साथ उन्होंने जयपुर भेजा। जब बच्चा पहले पहले जाता है तो बहुत परिश्रम करता है। क्या करता है? बहुत परिश्रम करता है। धीरे धीरे क्या करता है वो? लड़कियों को पहचानने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? लड़कियों को पहचानने लग जाता है। सबसे पहले उसके पेरेंट्स ने क्या किया? उस पे विश्वास किया। विश्वास के आधार पर उसको स्वतंत्रता दी, जाओ तुम फ्री हो और जहाँ तुम्हें जैसे करना है वैसे तुम। तो पहले पहले तो वो गया, यानी कि कोई भी पहले पहले जाता है उसमें एक अजीब टाइप का जोश होता है, मैं सब फाड़ दूंगा, धुआंधार। मतलब वो जो स्टार्टिंग के जो 2-4 दिन मोटिवेशन का होता है ना, भयानक होता है, ठीक है।
पहल पहल करने के बाद वो स्टार्टिंग में बहुत परिश्रम करेगा, लेकिन जैसे जैसे कोचिंग में गया, आज 2 लड़कियों से बात की, कल को 3 से की, धीरे-धीरे भैया तो क्या लग गया, अपनी पहचान बनाने में लग गया। और जब भैया पहचान बनाने में लग गया तो भैया को भाभी भी चाहिएगी, और जब भैया को भाभी चाहिए तो भैया ने क्या कर ली, मित्रता कर ली। और जब भैया ने मित्रता कर ली तो भैया तो बस पूछो मत, जन मतलब वो किसी मतलब जन से मतलब समझो कि वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, जन जन के पास जा रहा है, वो उसको अभी कुछ शर्म ही नहीं है, वो उसको जहाँ दिख रहा है वो वहीं बैठ के उसके साथ बातें करने लग गया, चाहे वो कोचिंग के बाहर हो, चाहे कैफे पे हो, चाहे फोटोकॉपी की दुकान पे हो। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, जब उसके विश्वास से स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता से उसने पहल किया, पहल से उसने परिश्रम किया, परिश्रम से उसने पहचान बनाई, पहचान से उसने मित्रता बनाई, मित्रता से उसने जननात्मकता, ठीक है, बनाम निष्क्रियता, ठीक है। और जब ये किया तो उसके पेरेंट्स को पता चला कि हमारा बेटा तो बहुत गंदे काम कर रहा है। तब उसने जाके उनको बताया था कि तुम ये काम मत करो, तुम इतने अच्छे हो, अपनी ईमानदारी अपनाओ कहीं ना कहीं, और तुम ईमानदारी के साथ जीवन जियो, यानी कि ईमानदारी और संपूर्णता। इसकी अवधि कैसे याद करेंगे, 0 से 18, 18 से 3, 3 से 7, 7 से 11, 11 से 18, ठीक है। 18 से 35, 35 से 55, 55 के बाद में। जन्म से 18, 18 से 3, 3 से 7, 7 से 11, 11 से 13, 7 से 11, 11 से 18, 18 से 35, 35 से 55, 55 के बाद में। ठीक है, याद कर लेना, याद आराम से हो जाएगी, और इसकी अवधि भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो पहला क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें क्या हुआ, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, और अगर उसको उसके माता पिता से प्यार मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब उसको अपने माता पिता से प्यार मिलता है तो बच्चे में विश्वास की भावना पैदा हो जाती है, और बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे। उसके बाद होती है, प्यार नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, अविश्वास की भावना हो जाती है। जब बच्चे में अविश्वास होता है, उसको हर चीज़ के लिए टोका जाता है, बिल्का जाता है, तो बच्चे में क्या, रोना और बिलखना बच्चा स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम विश्वास बनाम अविश्वास। तो विश्वास कब हुआ, तब उसको माता पिता से प्यार मिला, और अविश्वास कब हुआ, तब उसको प्यार नहीं मिला। दूसरी बात, स्वतंत्रता बनाम संदेह। ठीक है, स्वतंत्रता से मतलब है 18 माह से 3 वर्ष का बच्चा, तो एक टाइम क्या होता है कि बच्चे की खुद की कार्य करने की इच्छा होती है, ठीक है, इच्छा शक्ति होती है, तो बच्चा उस कार्य को बार 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 करता है। ठीक है, तो बच्चा कहता है अपने मम्मी पापा के पीछे रहता है, और जिस कार्य को वो करते हैं ना वो भी उसी कार्य को करता है। ठीक है, तो बच्चे में खुद कार्य करने की इच्छा होती है, वो तो होती है स्वतंत्रता, तो वो उस कार्य को दिल से भी करता है। लेकिन वहीं उसको जो जब माँ बाप कोई काम कह देते हैं, ठीक है, और वो काम कहीं ना कहीं उसे नहीं हो रहा होता है, तो उसको जो सख्त डांट पड़ती है, ठीक, उस डांट से बच्चे को खुद के अंदर शक का अनुभव होता है, संदेह होता है। समझ गए, जब खुद से कार्य करने की इच्छा होती है उसको हम स्वतंत्रता कहेंगे। लेकिन जब बच्चे को माँ बाप कोई काम करने के लिए बोलते हैं, और हो सकता है बच्चे के अंदर उस कार्य को करने की क्षमता ना हो, ठीक है, तब उस बच्चे को जो डांट पड़ती है तो उससे बच्चा जो संदेह का अनुभव करता है कि खुद के अंदर एक शक का अनुभव करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वतंत्रता बनाम संदेह। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम संदेह की बात करें, मेन लाइन एक बच्चे की खुद की कार्य करने की इच्छा होती है। ठीक है, 18 से 3 वर्ष, पहल बनाम अपराध, यानी कि 3 वर्ष से 7 वर्ष। ठीक है, तो हम इसको पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित भी कह सकते हैं। अब कैसे, कि जब बच्चे में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की समझ विकसित होती है, ठीक है, वो वातावरण के संपर्क में आता है, बाहर लोगों के संपर्क में आता है, जब धीरे धीरे उसमें समझ विकसित होती है, तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है किसी कार्य को करने की। ठीक है, और जब उसके अंदर जिज्ञासा होगी तो वो उत्सुक रहेगा, यानी कि उसका उत्सुक, जो उत्सुक अभिप्रेरक है वो अभिप्रेरित होगा, यानी कि बच्चे का कुछ कार्य करने की इच्छा होगी तो बच्चा क्या करेगा, पहल करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, पहल हो गया। लेकिन कई माँ बाप, वो किसी के भी हों चाहे, कुछ पेरेंट्स तो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दूँ, जैसे कुछ पेरेंट्स तो क्या होते हैं कि जैसे मान लो मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे बोला, कोई बात नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं होता, देखो पोस्ट तो 2000 थी और 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो हुआ तो 2000 बच्चों का ही है ना, तो बाकी बच्चे तो सब रह गए, तो ज़रूरी नहीं है सब बच्चों ने मेहनत नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अगली बार प्रयास करना, तुम अगली बार लग जाओगे। तो उस टाइम क्या होता है, बच्चा वापस से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, अंदर उत्सुकता होती है। लेकिन वहीं दूसरे माँ बाप क्या करेंगे, जैसे बच्चे का रिजल्ट आया, और जैसे रिजल्ट आया और मान लो पड़ोस का कोई बच्चा लग गया, फिर तो पूछो ही मत। ये भी एक अच्छी बात है, अगर पड़ोस का नहीं लगे तो भी ठीक है, और अगर पड़ोस का लग गया तो भैया सुनो, गई 10 दिन की रोटी 10 दिन की नींद, फिर तो साला चाय का कप भी ऐसे मिलेगा जैसे पता नहीं क्या ही मिल रहा हो। ठीक है,
तो सीधी बात है, उत्सुकता को फिर क्या होगा, मान ले बच्चे ने बोला कि मुझे दोबारा तैयारी करने दो, मुझे एक मौका दो, उस टाइम जो उसके पेरेंट्स वो चाहते हैं, हो गया तुझसे, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू ऐसे ही है निकम्मा है, तू पढ़ता नहीं है, तू तो फ़ोन देखता रहता होगा, इस बार कहीं बाहर नहीं जाना, तैयारी करनी तो तेरे घर में बैठ के कर। तो कहीं न कहीं उस टाइम जो बच्चे में प्रवृत्ति होती है, वो बच्चे में क्या करती है, दोष भाव को उत्पन्न करती है। क्या करती है? दोष भाव को उत्पन्न करती है, ठीक है? उसके बाद आती है हमारी परिश्रम बनाम हीनता। मुझे विश्वास है कि आप एक-एक स्टेप को बहुत ढंग से समझ रहे होंगे कि कहाँ विश्वास है, कहाँ स्वतंत्रता है, कहाँ पहल है, कहाँ परिश्रम है, ठीक है? तो परिश्रम रहेगा 7 से 11 वर्ष, यानी कि 3 से 6 वर्ष, 3 से 7 वर्ष पूरे बाल्यावस्था। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एरिक्सन के अनुसार पूरे बाल्यावस्था कौन-सी है? और उसमें ऑप्शन दे देंगे विश्वास बनाना, विश्वास सुंदर, जो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि पूरे बाल्यावस्था की एज कितनी है, तो आप क्या बताओगे कौन-सी है? इसलिए इसमें हर चीज़ याद करने वाली है और जिसने बाल विकास को ढंग से पढ़ा है, उसको पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आई परिश्रम बनाम हिंता की, ठीक है? तो परिश्रम क्या है? यानी कि बच्चा मेहनत करता है, यानी कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से मेहनत करता है। इसको हम उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं क्योंकि 12 से 18 हमारे किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? बच्चा हर काम करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि वो परिश्रम कर रहा होता है। लेकिन अगर वहीं कहीं मान लो बच्चों को कोई काम दे दिया गया और बच्चे से वो काम नहीं हो पा रहा है, ठीक? उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उतनी उस चीज़ के लिए, यानी कि मान लो एक टीचर है और एक टीचर ने सब बच्चों को सॉल्यूशन करने के लिए एक सवाल दे दिया, तो कहीं न कहीं हमारी विभेदकारिता, यानी कि कहीं न कहीं हमारे जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो कहीं न कहीं इस जगह काम आती है कि ज़रूरी नहीं है सभी बच्चे सब चीज़ों को समान टाइम पे करें। हो सकता है एक बच्चा तुरंत उस सवाल को कर दे, एक बच्चा 10 मिनट में भी नहीं कर पाए, एक बच्चा 20 मिनट में भी नहीं कर पाए, तो सब बच्चे बराबर तो नहीं हुए ना। उस टाइम जो टीचर का बिहेव होगा बच्चे का, मान लो अगर टीचर जिन बच्चों ने नहीं किया तो टीचर उन बच्चों को अलग से वो चीज़ों को लेके समझाता है और वहीं टीचर तुरंत जैसे 2 बच्चों ने कॉपी दिखाई, टीचर भड़कने लग गया और टीचर सुनाने लग गया बच्चों को कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो क्लास में पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो क्लास के सबसे घटिया बच्चे हो, तुमने तो स्कूल का रिज़ल्ट खराब कर दिया। तो बच्चों में कहीं न कहीं हीन भावना आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद बात आती है हमारी पहचान बनम द्वंद की, ठीक है? तो 11 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है? इसको हम किशोरावस्था कहते हैं और जब किशोरावस्था की बात करें तनाव है, वो तूफ़ान का काल है, तनाव का काल है, वो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को बहुत ढंग से समझाया है हमारे, ठीक है? तो इस टाइम बच्चे में क्या होती है, पहचान बनाने के लिए उत्सुकता होती है। क्या होती है? पहचान बनाने के लिए उत्सुकता होती है, ठीक है? जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले माँ-बाप क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास के आधार पर बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं। तो स्वतंत्रता के आधार पर मान लो उनको जयपुर में डालो, तो पहले तो क्या करेंगे, स्वतंत्रता के आधार पर पहले करेंगे परिश्रम, फिर करेंगे क्या, पहचान बनाएँगे, पहचान के बाद में क्या करेंगे, मित्रता बनाएँगे, मित्रता के बाद में क्या जननात्मक करेंगे। उसके बाद में समझ में आएगा कि जब गर्लफ्रेंड भी हाथ से निकल गई, वैकेंसी भी हाथ से निकल गई, तब कहीं न कहीं उनको अपनी ईमानदारी याद आएगी, अपनी संपूर्णता याद आएगी कि भैया जो किया इतने दिन में गलत किया, पाप किया, अब कुछ दिन पढ़ लेते हैं तो हो सकता है अच्छी छोकरी मिल जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, मौज हो जाए। उसके बाद है पहचान बनाम द्वंद, तो पहचान बनने के लिए उत्सुक होता है, द्वंद जब उद्देश्य काम नहीं करते हैं, जब उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं, तो बच्चे में कहीं न कहीं द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर बच्चे को लगता है चलो ये काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम कुछ और काम कर लेते हैं, कि काम तो वो तब भी करेगा, लेकिन कहीं न कहीं उसमें द्वंद की स्थिति हो जाती है। किसकी स्थिति हो जाती है? द्वंद की स्थिति हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम आत्मीयता बनाम अलगाव की। आत्मीयता, आत्मीयता को जैसे अपन मित्रता भी बोल सकते हैं, ठीक है? मित्रता, ठीक है? आत्मीयता, आत्मा से ही संबंधित शब्द है। आत्मा यानी कि किसी के साथ लगाव करना, यानी कि अपन कहते हैं वो तो मेरी आत्मा में बस गया अब। जैसे कुछ जो अपने जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी की जो भक्ति करता है, वो कहते हैं कृष्ण जी तो मेरी आत्मा में है, ठीक है? तो ये एक बात होती है। आत्मीयता नाम से ही संबंध है, इसमें ज़्यादा टाइम खाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 18 से 35 वर्ष है, दूसरों के साथ जो घनिष्ठ संबंध है उसको आत्मीयता कहते हैं। दूसरों के साथ जो संबंध नहीं बना पाता उसको कहते हैं अलगाव, और जब वो अलगाव कर लेता है तो वो अकेला-अकेला रहता है। उसको दूसरों दूसरों के सामने आने में उसको हिचकिचाहट होती है, वो दूसरों के साथ खुद को कम्फ़र्ट फ़ील नहीं करता है, ठीक है? उसके बाद बात है हमारी जननात्मकता बनाम स्थिरता, या फिर हम बात करें सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका जैसे अपन उदाहरण की भावना से समझें, तो जैसे दूसरों लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जननात्मकता, इसको हम सृजनात्मकता भी बोल सकते हैं। सोच विकसित नहीं होता, स्थिरता आ जाती है, तो इसको कहते हैं हम, जैसे कौन सी मूवी है वो, अनिल कपूर की, ठीक है? और रानी मुखर्जी की, वो नायक है क्या? नायक है शायद, ठीक है? नायक मूवी की बात करूँ, अब मान लो
अनिल कपूर शुरू में क्या होता है, रानी मुखर्जी से प्यार करने लग जाता है। तो जब वो प्यार करने लग जाता है, छोटी सी नौकरी लग जाती है, तो वो क्या सोचता है, वो उसके लिए हरी हरी चूड़ियाँ लाता है, खेतों में घूमने जाता है। बस उसका जीवन इतना हो जाता है कि अब मुझे रानी के साथ शादी करनी है, मेरा छोटा सा घर होगा, हमारे 2 बच्चे होंगे, वहाँ मैं मेरे माँ बाप के साथ रहूँगा। क्या आ गई उसके जीवन में, स्थिरता आ गई। ठीक है, स्थिरता है, उसने अपने जीवन को वहीं तक ही समेट के रख लिया, आगे वो कुछ नहीं सोच रहा है। दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। लेकिन इसके जो बेचारा सादा सादा जीवन जी रहा था, ज़िंदगी में अच्छी खासी मौज थी, रानी मुखर्जी से मिल लेता था शनिवार संडे को, अच्छी उसके हाथ के भात दाल खा लेता था, चूड़ियाँ पहना देता था हरी हरी। लेकिन फिर एक परेश रावल नाम का आदमी आया। कहते हैं ना कि कुछ आदमी आते हैं जो आग लगाने का कार्य करते हैं। मान लो उसने वो ही कर दिया, उसने बोला तुम तो नेता बन जाओ, तुम ये कर दोगे वो कर दोगे। तो उसके उसमें क्या आ गई, जननात्मकता। तब वो उसको एक दिन के लिए जब बनाया गया प्रधानमंत्री, तो उस मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसने क्या कर दिया, सब कुछ तहस नहस। ठीक है, हालांकि अगर वो बड़े लंबे टाइम तक इस पद पे रहता ना, तो ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब तुरंत, मतलब तुरंत उसको लग रहा था कि जैसे पता नहीं उसको क्या ही मिल गया। तो ठीक है, तो कहीं न कहीं उस टाइम वो क्या कर रहा है, दूसरों के बारे में सोच रहा है। जैसे वो लोगों की समस्या पूछ रहा है कि आपको बिजली से संबंधित दिक्कत है, आपको मतलब आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। ये कहीं न कहीं उनकी समस्याओं के बारे में जान रहा है। वरना वहीं स्थिरता की अगर बात है, तो उसके जीवन में क्या चल रहा था, अच्छा खासा काम था। माँ टिफ़िन तैयार करके देती थी, 9 बजे जाता था, शाम को 5 बजे आता था, आते ही उसको चाय मिलती थी। और अब उसके घर में शादियों की बात होने लगी थी। थोड़े दिनों में उसका रिश्ता हो जाता, घर आता, चाय मिलती, बीवी मिलती, बच्चे हो जाते, बाप बन जाता और बढ़िया अपने जीवन। लेकिन जैसे ही उसको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसने पूरा अलट पलट सब कुछ कर डाला। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, जननात्मकता और स्थिरता से, यानी कि कहीं ना कहीं इंसान में कल्याण की भावना का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद आती है संपूर्णता बनाम निराशा, या ईमानदारी बनाम संपूर्णता। ठीक है, तो ये एक उम्र ऐसी होती है 65 से ऊपर। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं 60 और 8, यानी कि बच्चा और बूढ़ा तो एक समान होता है। वही बात है, जब इंसान की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, जब वो 65 वर्ष का होता है, और जब वो मान लो दोनों, मान लो रिटायरमेंट हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के अपन बातें कर रहे होते हैं, तब जब वो अपने बीते दिनों की बातें कर रहे होते हैं, तो जब वो, अगर उनके बीते दिनों में ऐसा हो रखा है कि उनको बहुत सफलता मिल चुकी हो रही होती है, तब तो वो खुश होते हैं। ठीक है, और वो दोनों यही कह रहे होते हैं कि बस अब हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, देखो हम दोनों भी जॉब लग गए थे, अपने बच्चे भी अच्छे सेटल हैं, और अब हम मर जाएँ तो कोई बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर वहीं वो सोच रहे होते हैं, वो बैठे-बैठे सोच रहे होते हैं कि देखो मैं प्राइवेट में पढ़ाती थी, मैं कितना परेशान होती थी, घर में बच्चों को पढ़ाती थी, अपने पास इतना रुपए नहीं था कि अपन नौकरानी लगा सकते थे, तो मैं सुबह उठ के काम करके जाती थी, तो मुझे कितनी परेशानी होती होंगी। तो उस टाइम वो बताते-बताते उन चीज़ों को रोने लग जाती है। आप सोचना कभी-कभी अपनी मम्मी के पास बैठ के देखना, अगर वो शुरू से परेशान हुए तो वो रोने लग जाती हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको असफलताएँ ज़्यादा मिली हैं, तो इससे उनमें क्या आ गया? निराशा का भाव आ गया। क्या आ गया? उनमें निराशा का भाव आ गया। ठीक है? मुझे लग रहा है एक-एक स्टेप को मैंने बहुत ढंग से समझा दिया है। एक बार दोबारा मैं बता रही हूँ, एरिक एरिक्सन ने किया था, 8 स्टेप बताए हैं। मनोसामाजिक क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने बच्चों को कहीं न कहीं सामाजिक अनुभवों से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? मैं फिर जोर देके बोल रही हूँ, सामाजिक अनुभवों से जोड़ा है, इसलिए इसको मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं। जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है? नव फ्रेडवादी भी कहते हैं। ठीक है? बात हो गई। अब बात करें इसकी अलग-अलग स्टेप की, तो इसकी 8 स्टेप है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले माँ-बाप अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं, जब विश्वास करता है तो उसको स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता देता है तो वो बच्चा पहल करता है, जब पहले-पहले बच्चा परिश्रम करता है, लेकिन फिर बच्चा क्या करता है, अपनी पहचान बनाता है, फिर बच्चा मित्रता करता है, फिर बच्चा सृजनात्मकता या जननात्मकता, फिर होता है संपूर्णता। इसके शब्द में अर्थ स्पष्ट है, अलग से दोबारा शब्द अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है। हर शब्द में जैसे सृजनात्मकता में अलग से है, संपूर्णता यानी कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अगर अब मैं मर जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेरे बच्चों के बच्चे भी पाल दिए हैं। अब निराशा उसको ये होती है कि अभी तो मैं 65 साल का हूँ और अभी तो मैं कमा सकता हूँ, तो मेरे लड़के की नौकरी नहीं लगे तो पता नहीं मैं इनके लिए और कुछ कर जाऊँ। हर माँ-बाप की इच्छा होती है और वो मरते दम तक अपने बच्चों के लिए कमाते रहते हैं, ठीक है? जन्म से 18, 18 से 3, जन्म से 18, 18 से 3, 3 से 7, 7 से 11, 11 से 13, 13 से 11 से 7 से 11, 11 से 18, 18 से 35, 35 से 55, 55 से वर्षा। सबके नाम याद हो गए होंगे। विश्वास में बच्चा विश्वास, यानी कि माता-पिता डाँटते हैं तब। स्वतंत्रता, बच्चे को कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। परिश्रम, जब बच्चा शुरू में किसी चीज़ के लिए मेहनत करने लग जाता है और जब उसको ऐसा कार्य दे दिया जाता है जिससे उसमें वो अपना 100% नहीं दे पाता, तो कहीं न कहीं उसमें हीन भावना हो जाती है।
उसके बाद बात करें अपन पहचान बनाम द्वंद्व की, उसके बाद अपन बात की थी मित्रता की, उसके बाद बात की थी सृजनात्मकता की, उसके बाद बात की थी अपन ने संपूर्णता की। ठीक है, वैसे तो देखो व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है वो काफ़ी व्यक्तियों ने दिए हैं, करेन हॉर्ने ने भी दिया है, हमारे व्यक्तिगत जो शील गुण हैं ऑलपॉट उन्होंने भी दिया है, काफ़ी ने दिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मनोसामाजिक एरिक्सन का सिद्धांत। ठीक है, एक एक शब्द को मैंने ढंग से समझा, जितना छोटा उसके उतना छोटा लिखने की कोशिश की है। तो एक बार आप इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आज की क्लास ख़त्म होती है हमारी यहीं पे।